बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 1 to 4 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमने फाइंड करनी है लॉगरिथम टेबल की मदद से। सो सबसे पहला फॉरमोस्ट स्टेप ये है कि हम इस वैल्यू को लेट कर लेंगे x के इक्वल, और ये वैल्यू आ जाएगी 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे। ठीक है, चूंकि उसने कहा है लॉगरिथम टेबल की मदद से फाइंड करना है तो हमें उससे पहले इन वैल्यूज का लॉग लेना होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे। और हमारे पास जो है वो इस साइड में भी x से पहले आ जाएगा लॉग, और इस वैल्यू से पहले भी यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग, और आगे ये सारी वैल्यू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लॉगरिथम के लॉज यहाँ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, सबसे पहला लॉ जो हम अप्लाई करेंगे वो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ मैं अगेन बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लॉ मेंशन है जिसमें कोई दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उससे पहले लॉग हो, तो प्रोडक्ट लॉ की वजह से वो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू के बिटवीन में मल्टीप्लाई है, तो हम लिखेंगे लॉग, फिर लिखेंगे 3.68, और ये मल्टीप्लाई जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और फिर आ जाएगा लॉग, और आगे आ गया 4.21। अब यहाँ पे लगेगा क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में क्या होता है, जो डिवाइड होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। देखें लॉग x ओवर y है और डिवाइड की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो डिवाइड है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और आगे आ जाएगा लॉग ये वाली वैल्यू। ठीक है, लॉग 5.234। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, पहली वैल्यू लिखी, ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, फिर लॉग अगली वैल्यू, फिर डिवाइड जो है माइनस में चेंज, फिर लॉग ये वाली वैल्यू। ठीक है, सारी वैल्यूज के साथ लॉग आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज और डिवाइड माइनस में चेंज। अब बारी बारी जो है वो हम तमाम वैल्यूज का लॉग ले लेंगे। अब लॉग फाइंड करने के लिए हमें ये याद रखना है, किसी भी वैल्यू का लॉग लेने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो वैल्यू है हमारे पास वो है लॉग 3.68। तो इस वैल्यू का लॉग फाइंड करने के लिए जिस चीज को हमें मद्देनजर रखना है वो ये है कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक इसका फाइंड करना होता है हमें कैरेक्टरिस्टिक, और एक फाइंड करना होता है मैंटीसा। ठीक है, इन दो वैल्यूज का जो सम होता है वो हमारा लॉग होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 3.68 का, देखें जो पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो जब भी हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट जो है वो कहीं भी मूव नहीं हो रहा, ऑलरेडी अपनी करेक्ट प्लेस पर है। ये पॉइंट की करेक्ट प्लेस है कि वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, तो ऐसी सूरत में कैरेक्टरिस्टिक जीरो होता है। और मिंटीसा हमें लॉगरिथम टेबल से फाइंड करना है 368 का, तो हम 36 को 8 में देखेंगे। ठीक है, तो हम लॉगरिथम टेबल में चले जाएंगे और हम 36 को 8 में देखेंगे। ये हमारा लॉगरिथम आ गया, और यहाँ पे हम आ जाएंगे 36 पे। ठीक है, और 36 को हमें कहाँ पे देखना है, 8 के टेबल में। तो ये जो 8 वाला कॉलम है ये सेकंड लास्ट कॉलम हमारा 8 का है। इधर से हम 36 की लाइन में जाएंगे और उस साइड से हम आएंगे 8 के कॉलम में। ठीक है, तो यूं हम इसको जूम कर लेते हैं, ये 36 और ये हमारा 8 का कॉलम। ठीक है, जो सेकंड लास्ट कॉलम है ये हमारा 8 का है। ठीक है, तो 36 की रो में 8 के कॉलम में यहाँ पे जो नंबर है ये है हमारे पास 5658। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5658। ठीक है, और मैंटीसा जो है वो बेसिकली हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो इसलिए इसको हम जो है वो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। इससे पहले हम पॉइंट लगा लेंगे। अब लॉग
3.68 इज इक्वल टू, तो कैरेक्टरिस्टिक में हमें प्लस करना होता है मेंटिसा को और वो है 0.5658 और जब इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5658। तो इस तरह से log 3.68 हमारा किसके इक्वल आ गया, 0.5658, 0.5658 प्लस अब हमें इस वैल्यू का लॉग लेना है, ठीक है, जो कि है log 4.21, ठीक है। तो अगेन लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक है कैरेक्टरिस्टिक और एक है मेंटिसा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें डेसिमल पार्ट को देखना होता है। देखिए पॉइंट यहाँ पे भी ऑलरेडी अपनी करेक्ट प्लेस पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होता तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आता है, ठीक है। अब हमें मेंटिसा देखना है इन थ्री वैल्यूज का, जो कि है 4, 2, 1। इसका मतलब हमें 42 को फर्स्ट के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो ये हम लॉगरिथम टेबल में आ गए और ये हमारा 42 और 42 को हमने देखना है फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। पहला कॉलम 0 का होता है और उससे आगे वाला 1 का, ठीक है। तो 42 को हम 1 के कॉलम में देखें तो यहाँ पे नंबर है 6243, ठीक है। तो 42 को 1 के कॉलम में हमने देखा तो ये आ गया 6243, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका मेंटिसा। मेंटिसा डेसिमल पार्ट होता है, उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे 6243 और यूं लॉग 4.21 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पे प्लस किया जाता है मेंटिसा और वो है 0.6243 और जब इस वैल्यू में 0 ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.6243, ठीक है। तो लॉग 4.21 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0.6243। उसके बाद माइनस है, अब हमें इस वैल्यू का लॉग लेना है, ठीक है, जो कि है हमारे पास 5.234, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं इस वैल्यू को लॉग 5.234। तो लॉग फाइंड करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमारे पास डेसिमल यहाँ पे भी ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। अब इसका मेंटिसा लेंगे और उसके लिए हमारे पास 4 वैल्यूज हैं 5, 2, 3, 4, ठीक है। तो पहले हम 52 को 3 के कॉलम में देखेंगे, फिर 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो हम लॉगरिथम टेबल में आ गए और लॉगरिथम टेबल में हमने जाना है 52 पे और 52 को 3 के कॉलम में देखना है। तो ये 52 है, ठीक है, और ये हमारा 3 का कॉलम है और 52 3 के कॉलम में यहाँ पे जो नंबर है, अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये है हमारे पास यहाँ पे 52 को 3 के कॉलम में देख के 7185, ठीक है, 7185, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 52 को 3 में देख के हमारे पास आ गया है 7185। इसमें हमने प्लस करना है 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देख के जो नंबर आता है, ठीक है। तो इसी रो में हम जाएंगे 52 की रो में और अब हम 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे 52 की रो में और इधर से मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में। तो ये हमारे पास 4 के कॉलम में यहाँ पे जो नंबर है वो है 3, ठीक है। 52 की रो में इधर से 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा तो नंबर है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 718 और 5 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7188। तो इस तरह इस वैल्यू का जो लॉग है लॉग 5.234 इज इक्वल टू, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे वो है 0, फिर इसमें प्लस करेंगे इसको मेंटिसा को वो है 0.7188 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.7188, ठीक है। तो इन दोनों को हमारे पास लॉग 5.234 का जो लॉग है फाइनल फॉर्म में वो आ गया 0.7188, ठीक है। अब इन तमाम वैल्यूज को एज इट इज जैसे लिखी हुई हैं इन सबको हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके लिखेंगे, लॉग एक्स वैसे का वैसे इज इक्वल टू, अब इन सबको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 0.5658 फिर प्लस है 0.6243 फिर है माइनस, ठीक है, और फिर है 0.7188
88। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसको कैलकुलेट करके वो है 0.4713। ठीक है, अब हमें चूंकि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये जो लॉग है इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग ले लेंगे ताकि हमारे पास ये जो लॉग है ये खत्म हो जाए। तो इधर भी लिखेंगे एंटी लॉग और साथ आ गया log x, और इस साइड पे भी इस वैल्यू से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और फिर आ जाएगा 0.4713। ठीक है, तो अब ये लॉग एंटी लॉग से कट हो गया, बाकी यहाँ पे रह गया x इज इक्वल टू। अब इस वैल्यू का हमने लेना है एंटी लॉग। ठीक है, तो एंटी लॉग जो है वो हमेशा डेसिमल पार्ट का लिया जाता है। ठीक है, तो इस वैल्यू का हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे जो कि है 0.4713। ठीक है, तो इसका एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 0.47 है इसको पहले 1 में देखेंगे फिर 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो 0.47 पे हम आगे, ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल सेकंड वाला, और 0.47 को 1 के कॉलम में देखेंगे। ये सेकंड वाला जो कॉलम है ये 1 का है। ठीक है, तो इसको जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ये 0.47 और ये 0 का कॉलम और ये 1 का। ठीक है, तो 0.47 को हमने 1 के कॉलम में देखा तो हमारे पास नंबर है 2958। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2958 प्लस, अब इसमें जो है वो हमारे पास 3 है, तो 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में अब हमें देखना है इसको। ठीक है, इसी नंबर को 0.47 को अब हम 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। तो ये हमारे पास मीन डिफरेंस के कॉलम है, तो इसमें 1 2 3 का कॉलम में देखेंगे। इधर से 47 की रो में जाएंगे और इधर से हम जो है 47 की रो में इधर से 3 वाले कॉलम में देखेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 2। ठीक है, ये 47 की रो है हमारी और 47 की रो में हमने 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा, तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो 2958 में हम जो है 2958 इसमें हम प्लस कर देंगे 2 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2960। ठीक है, 2960, तो यहाँ पे आ गया 2960। अब यहाँ पे देखें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 0, तो 0 की जो प्लेस होती है डेसिमल की वो ये होती है, तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे हमारा डेसिमल आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास जो है वो 1 होता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, तो 1 की प्लेस ये है, 2 की प्लेस ये है, 3 की प्लेस ये है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 की प्लेस हमारी ये होती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। तो इस अंदाज से जो है वो हम इस वैल्यू का लॉगरिथम टेबल की मदद से फाइंड किया। तो ये रहीम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है, सबसे पहला स्टेप इसको लेट करेंगे x के इक्वल, और ये वैल्यू आ जाएगी 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे और इस वैल्यू से पहले भी हमारे पास आ जाएगा लॉग, फिर आ गया x, और फिर इस सारी वैल्यू से पहले भी आ जाएगा लॉग, और फिर ये सारी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, अब जब हम इस वैल्यू से पहले लॉग लिख चुके हैं तो यहाँ पे जो लॉ यूज करना है वो हमने प्रोडक्ट लॉ यूज करना है। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लॉ लगाएंगे, तो लॉग 4.67 और लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और फिर लॉग इस वैल्यू के साथ भी आ जाएगा 2.11, और फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, और फिर अगली वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा जो कि है 2.397। ठीक है, तो इस तरह से हमने लॉग ये वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग लॉग ये वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, फिर लॉग ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू, अब हमें इन तमाम वैल्यूज के लॉग जो है वो लॉगरिथम टेबल से फाइंड कर लेने हैं। हमारे पास सबसे पहली वैल्यू है लॉग
4.67, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू का लॉग लेने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा, ठीक है। तो इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, ठीक है। तो इसलिए जो डेसिमल है यहाँ पे वो ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे, अपनी राइट प्लेस पे मौजूद है। तो इस सूरत में कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। जब भी पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, 4 एक नॉन जीरो डिजिट है और उसके फौरन बाद पॉइंट है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं 4, 6, 7। अब इस वैल्यू का हमें मैंटीसा फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लॉगरिथम टेबल में 46 को 7 में देखेंगे, ठीक है। तो हम लॉगरिथम टेबल में आ जाएंगे, ये लॉगरिथम टेबल है और हम 46 को 7 में देखेंगे। तो ये हमारे पास 46 है और ये थर्ड लास्ट जो है ये 7 का कॉलम है, ठीक है। तो इधर से 1, 2, 3 ये हमारा 7 का कॉलम, ठीक है। तो इसको अगर हम जूम करके देखें तो हमने 46 को देखना था 7 के कॉलम में, तो यहाँ पे जो नंबर है 46 को 7 में देख के वो है 6693, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 6693, 6693, ठीक है। तो इस तरह से हमने 46 को 7 में देखा तो हमारे पास आ गया 6693। तो ये मैंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो यूं लॉग 4.67 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक में प्लस किया जाता है मैंटीसा को, तो 0 में प्लस करेंगे 0.6693, तो किसी वैल्यू में 0 ऐड करें तो वही वैल्यू आ जाती है 0.6693। तो इस तरह लॉग 4.67 लॉगरिथम टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया 0.6693 प्लस, तो इस वैल्यू का लॉग लेके ये आ गया। अब इस वैल्यू का हम लॉग फाइंड करेंगे, लॉग 2.11, ठीक है। 2.11 का लॉग लेंगे तो अगेन हमें कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड होता है और मैंटीसा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ पे भी डेसिमल ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे मौजूद है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो इस सूरत में कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब मैंटीसा फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास नंबर है 211, तो 21 को हमने 1 के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 21 है और ये 1 का कॉलम है, पहला 0 और अगला 1। तो 21 को 1 के कॉलम में देख के हमारे पास जो नंबर आया हुआ है वो है 3243, ठीक है। ये 21 और ये 1 का कॉलम, ठीक है। तो ये है हमारे पास नंबर 3243, तो यहाँ पे आ गया 3243, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मैंटीसा डेसिमल पार्ट है, तो यहाँ पे आ गया 0.3243। इससे पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं मैंटीसा में, तो हमारे पास वैल्यू है लॉग 2.11 इज इक्वल टू, तो कैरेक्टरिस्टिक में प्लस किया जाता है मैंटीसा को, वो है 0.3243, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.3243, ठीक है। तो इस तरह से इस वैल्यू का लॉग लेके हमारे पास क्या आ गया 0.3243, 0.3243 प्लस, अब इस वैल्यू का लॉग लेंगे हम जो कि है हमारे पास लॉग 2.397, 2.397। तो अब इस वैल्यू का लॉग लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड है और मैंटीसा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास डेसिमल है जो यहाँ पे भी ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे राइट प्लेस पे मौजूद है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है इस सूरत में। अब मैंटीसा लेंगे यहाँ 4 वैल्यूज का 2397, तो पहले हम 23 को 9 के कॉलम में देखेंगे और फिर 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 23 और 23 को 9 के कॉलम में हमारे पास जो नंबर है 23 को 9 के कॉलम में देख के, ठीक है, ये 23 और ये 9 का कॉलम है, ठीक है, लास्ट वाला। तो यहाँ पे 23 की रो में जाएंगे, ऊपर से 9 के कॉलम में आएंगे, तो जो नंबर है वो है 3784, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3784 प्लस, अब यहाँ पे जो नंबर है वो है 7 लास्ट में, 23 को 9 में देख के ये नंबर आ गया। अब हमें 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, ठीक है। इसी की रो में 23 की रो में ऊपर से 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में जो नंबर है यहाँ पे वो है 13, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 23 की रो में, ये 23 की रो और ऊपर से 7 का मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। अब इसके अंदर ये 13 हमने प्लस कर लेना है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 3784 प्लस 13,
तो जब इसके अंदर हमने 13 प्लस किए हैं तो ये हमारे पास आ गया है 3797। ठीक है, तो ये हमारे पास डेसिमल पार्ट है इसका, तो यहाँ पे आ गया 3797। ठीक है, तो हम लिखेंगे लॉग, अपनी वैल्यू लिखेंगे 2.397 इज इक्वल टू, तो कैरेक्टरिस्टिक में प्लस करेंगे मैंटीसा को, वो है 0.3797, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3797। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस वैल्यू का लॉग लेके ये आ गया 0.3797। ठीक है, अब हमें इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर पे लिख के इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे लिखते हैं इन तमाम वैल्यूज को। यह है 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों वैल्यूज को हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ रहा है 1.3733। ठीक है, अब हमें इस लॉग को खत्म करना है, उसके लिए हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे। इधर भी इस वैल्यू से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और फिर आ जाएगा लॉग एक्स, और इधर भी इस वैल्यू से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और फिर आ जाएगा 1.3733। ठीक है, लॉग एंटी लॉग से कट हो गया, बाकी रह गया x इज इक्वल टू। तो अब हमें इस वैल्यू का जो है वो एंटी लॉग लेना है और हमारे पास वैल्यू है 1.3733। ठीक है, तो एंटी लॉग हमेशा डेसिमल पार्ट का होता है, तो हमने 0.37 को 3 में फिर आगे 3 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ठीक है, तो ये हम आगे एंटी लॉग के टेबल में, और हमने जाना है 0.37 को 3 में देखना है, तो ये हम आगे 0.37 पे। ठीक है, ये हमारा पहला 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, तो ये 3 का कॉलम है हमारा। ठीक है, तो 3 के कॉलम में हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है 0.37 को 3 में देख के जो नंबर आ रहा है ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, और वो नंबर है 2360 प्लस आगे नंबर है हमारे पास 3। अब हमने इसी को जो है 0.37 को 3 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, तो ये हमारे पास 3 का मेन डिफरेंस का कॉलम है। ठीक है, इधर से हम जाएंगे 0.37 की रो में और उधर से हम 3 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 0.37 की रो में ऊपर से 3 के मेन डिफरेंस के कॉलम में वो है हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो 2360, और जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2360 है तो 2362 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका एंटी लॉग 2362। अब यहाँ पे देखें ये 1 है, 1 कैरेक्टरिस्टिक है, तो 1 कैरेक्टरिस्टिक की जो प्लेस होती है वो ये 0 की प्लेस है 2 और 3 के दरमियान, और ये 1 की प्लेस है। ठीक है, इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे 1 है, ये 0 की प्लेस है और ये 1 की, यहाँ 1 कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका डेसिमल यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, और ये वैल्यू आ जाएगी 2.46 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 754.3। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास x से पहले आ जाएगा लॉग, और फिर इस सारी वैल्यू से पहले आ जाएगा लॉग, और फिर ये सारी वैल्यू आगे लिख लेंगे 20.46 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे लॉगरिथम्स के लॉज लगा लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लॉज सबसे पहले हम लगाएंगे। अब सबसे पहला लॉ यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, तो उसके मुताबिक ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। ठीक है, तो लॉग 20.46 टू द पावर 2, और यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, और फिर लॉग आगे वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2.4122
और फिर है डिवाइड, तो ये लगेगा क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ के अकॉर्डिंग डिवाइड माइनस में चेंज हो जाता है, और फिर आ गया लॉग 754.3। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे टू लॉज लगाए हैं, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज और डिवाइड माइनस में चेंज। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें हमारे पास पावर लॉ लगेगा। पावर लॉ क्या कहता है, जब भी लॉ के आगे कोई वैल्यू उसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, पावर हो, तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, और फिर आ जाएगा log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों वैल्यूज का हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, log x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2 जो है वो इस लॉग वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये जो 2 एक्सपोनेंट है वो सिर्फ इसी वैल्यू के ऊपर है। ठीक है, तो इस वैल्यू का लॉग लेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है log 20.46। ठीक है, तो जब भी हमें लॉग लेना होता है तो हमें 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। ठीक है, तो इन 2 वैल्यूज की मदद से हम इस वैल्यू का लॉग फाइंड करेंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो डेसिमल यहाँ पे है। ठीक है, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी यहाँ पे होना चाहिए। तो पॉइंट जो है वो 1 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, तो जब भी पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव करे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और कितना मूव कर रहा है, 1 डिजिट मूव कर रहा है, यहां से यहां पे जा रहा है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। अब इसका मेंटिसा लेंगे, उसके लिए हम लॉगरिथम टेबल यूज करेंगे, 20 को 4 के टेबल में, और फिर आगे मीन डिफरेंस के 6 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम टेबल पे आ जाएंगे हम, और लॉगरिथम टेबल में हम जाएंगे 20 को 4 में देखेंगे। ठीक है, तो ये हम आगे 20 पे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 का कॉलम है। ठीक है, ये 4 का कॉलम, और 20 को 4 के कॉलम में हमने देखा, तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये 20 और ये 0, 1, 2, 3, 4 के कॉलम में यहाँ पे जो नंबर है वो है 3096, तो यहाँ पे आ जाएगा 3096 प्लस आगे है 6। तो अब हमने 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में 20 को ही 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ये हमारा 20 है और ये हमारा मीन डिफरेंस का 6 का कॉलम। ठीक है, तो ये 6 के कॉलम में यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास 20 की रो में, इधर से 20 की रो में जाएंगे और इधर से 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में, तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 13। ठीक है, तो इसके अंदर हम 13 प्लस कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करें तो 3096 प्लस 13, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया 3109। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 3109। ठीक है, और ये डेसिमल पार्ट होता है मेंटिसा, इसलिए यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी log 20.46 इज इक्वल टू, तो कैरेक्टरिस्टिक आया 1, इस पे हमने प्लस करा है मेंटिसा को और वो है 3109, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो log आ जाएगा 1 प्लस 0.3109, तो इसको प्लस किया तो आ गया 1.3109। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास log 20.46 का आंसर आ गया और वो आ गया 1.3109। फिर प्लस है, अब इस वैल्यू का हमने log लेना है और ये वैल्यू है log 2.4122। ठीक है, 2.4122। अब यहाँ पे देखें हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और मेंटिसा चाहिए। ठीक है, तो अब इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक जो है पॉइंट देखें ऑलरेडी हमारी करेक्ट प्लेस पर मौजूद है, डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो ऐसी सूरत में कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है, पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होता। अब मेंटिसा लेंगे 2412 का, ये जो लास्ट वाला 2 है इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि जो मेंटिसा है वो 4 डिजिट्स का लिया जाता है, तो पहले 4 डिजिट्स हम लेंगे, लास्ट वाले 2 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, 24 को 1 में और फिर 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो हम 24 पे आ गए और 24 को हमने 1 में देखना है। ठीक है, तो ये 24 और ये 0 और ये 1। ठीक है, तो 24 को 1 में देख के हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 3820। 24 को 1 के कॉलम में देख के आ रहा है 3820।
3820 प्लस हमने 2 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखना है 24 को, ठीक है। ये 24 और इसी लाइन में जाएंगे और ये 24 को हमने 2 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखा, तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 4। तो इसके अंदर हमने 4 प्लस कर लेने हैं, ठीक है। तो 3820 प्लस 4, तो ये हो गया 3824, ठीक है। तो ये डेसिमल पार्ट होता है, यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको लिखेंगे 3824। तो अब लॉग 2.412 और ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 प्लस मेंटीसा आ गया 0.3824, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास हो गया 0.3824, ठीक है। तो इस तरह इस वैल्यू का लॉग हमारे पास क्या आ गया 0.3824 माइनस, ठीक है। अब इस वैल्यू का लॉग लेना है हमने और ये वैल्यू हमारे पास जो है ये है लॉग 754.3, ठीक है, 74.3। तो अब कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले चाहिए, फिर मेंटीसा चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक देखें हम तो डेसिमल यहाँ पे है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 7, तो डेसिमल को कहाँ होना चाहिए यहाँ पे। तो पॉइंट कितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं 1 2, ठीक है। और किस साइड को मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड को। तो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करता है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में होता है। और कितने डिजिट मूव कर रहे हैं 1 और 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा +2। अब मेंटीसा लेंगे 7543, ठीक है, 4 नंबर्स का 7543, 75 को 4 में फिर आगे 3 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे तो लॉगरिथम टेबल में आ जाएंगे और 75 को 4 के कॉलम में देखेंगे तो ये आ गया 75, ये 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है 75 को 4 में देख के वो हमारे पास है 75 को 4 में देख के 0 1 2 3 4, वो है 8774, 8774 प्लस आगे जो नंबर है वो है 3, ठीक है। तो हमने 75 को ही 3 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ये 75 और ये 1 2 और 3, ठीक है। ये 3 का मेन डिफरेंस का कॉलम जो है 75 को 3 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखें तो यहाँ पे नंबर है 2, ठीक है। तो इसमें 2 प्लस कर देंगे 8774 प्लस 2 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से आ गया 0.8776, ठीक है। तो अब लॉग 754.3 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक 2 प्लस मेंटीसा 0.8776, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। 2 प्लस 0.8776, तो ये हमारे पास आ गया है 2.8776, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा इस वैल्यू का लॉग आ गया और ये है 2.8776। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इस वैल्यू के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 1.3109, ठीक है। तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया है 2.6218, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अगेन वैल्यू इसको वैसे के वैसे लिख लेते हैं 0.3824 माइनस 2.8776, ठीक है। log x इज इक्वल टू, अब इन सबको हम जो है वो कैलकुलेटर पे लिख लेंगे 2.6218 प्लस 0.3824 फिर है माइनस और आगे आ जाएगा 2 लास्ट वाली वैल्यू 2.8776 है, ठीक है। तो इस तरह इन तीनों वैल्यूज को हमने लिख लिया यहाँ पे और इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया है 0.1266 है, ठीक है, 0.1266, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया। अब हमें ये लॉग खत्म करना है और उसके लिए हम जो है वो दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इधर भी आ जाएगा इस वैल्यू से पहले एंटी लॉग और फिर आ गया log x और इस वैल्यू से पहले भी यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग और फिर वैल्यू आ गई 0.1266,
ठीक है। तो अब ये लॉग एंटी लॉग से कट हो गया, यहाँ पे बाकी रह गया x इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू का हमने फाइंड करना है एंटी लॉग, ठीक है, 0.2166, ठीक है। तो सॉरी 0.1266, 0.1266, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट का एंटी लॉग दिया जाता है 0.12 को 6 में, फिर 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। तो ये हम आगे 0.12 पे, ठीक है। तो 0.12 को 6 के कॉलम में हमने देखना है, तो ये है हमारा 6 का कॉलम, ठीक है। 0.12 की रो में जाएंगे और ऊपर से हम 6 के कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो ये 0.12 को 6 के कॉलम में देख के हमारे पास जो नंबर आ रहा है 0.12 और इधर से 6 का कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 1337 और फिर आगे जो है वो 6 है, तो हमने इसी को 0.12 को 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो ये हम 0.12 को जो है वो 6 के कॉलम में मीन डिफरेंस में देखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये है 6, तो यहाँ पे नंबर है 2, ठीक है। तो ये हम 0.12 को 6 के कॉलम में देखा, तो यहाँ पे नंबर है 2, तो इसमें 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1337 + 2 9, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ गया 1339, ठीक है। तो जो हमारे पास एंटी लॉग आया है इस वैल्यू का 0.1266 को 0.12 को 6 में देखा, ये फिर 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा 2, इन दोनों को प्लस किया 1339। अब देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो 0 की जो प्लेस होती है वो ये होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, और 0 की जो प्लेस है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 था, तो इसलिए उसकी जगह पे उसके लिए यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे पहले लेट कर लेंगे x के इक्वल क्यूबिक रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे, इधर भी x से पहले आ जाएगा लॉग, फिर आ गया x, और इधर भी सारी वैल्यू से पहले आ जाएगा लॉग, और फिर ये सारी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। और जो कि है क्यूबिक रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, ठीक है। तो अब इसका हम लॉग लेंगे, और लॉग लेने के लिए हम यहाँ पे जो लॉ यूज करेंगे वो है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, फिर हम यूज करेंगे क्वोशिएंट लॉ, क्वोशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग जो डिवाइड होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारे पास वैल्यू है वो है लॉग 9.364, ये रेडिकल फॉर्म में है, क्यूबिक रूट में यहाँ 3 है, इसका मतलब है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/3, और उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, और फिर आगे आ जाएगा लॉग 21.64, और फिर डिवाइड है तो डिवाइड की जगह आ जाएगा माइनस, और फिर आ जाएगा लॉग 3.21, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पे दो लॉज अप्लाई किए हैं, एक हमने प्रोडक्ट लॉ जिसमें मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, फिर हमने क्वोशिएंट लॉ जिसमें डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे पावर लॉ, पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये जो 1/3 है ये स्टार्ट में आ जाएगा, और आगे आ जाएगी हमारे पास वैल्यू लॉग 9.364, ठीक है। तो यहाँ पे पावर लॉ हमने लगाया, 1/3 पावर स्टार्ट में आ गई, फिर आ गया लॉग 9.364, और आगे ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लॉग एक्स वैसे का वैसे ही आ गया, 1/3 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और इधर हम इस वैल्यू का लॉग लेंगे और फिर उसको जो है वो डिवाइड कर देंगे 3 पे, ठीक है। तो सबसे पहले इस वैल्यू का लॉग फाइंड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू है लॉग
364। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। ठीक है, तो इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसका जो डेसिमल है वो ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है, राइट प्लेस पर मौजूद है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो ऐसी सूरत में कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है। अब इस वैल्यू का मैंटीसा लेंगे जो कि इन 4 नंबर्स का होगा 9364। पहले हम 93 को 6 में फिर 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम टेबल को यूज़ कर लेंगे और हम 93 को जो है वो 6 के टेबल में 6 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो यूँ हम लॉगरिथम के टेबल में आ गए और हम जाएंगे 93 के को 6 के कॉलम में देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 93। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, इसको हमने 6 के कॉलम में देखना है, 93 को 6 के कॉलम में। तो ये 93 है, ये 0 1 2 3 4 5 और 6। तो 93 जो है वो 6 के कॉलम में है 9713। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9713 प्लस अब हमें मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में देखना है। ठीक है, तो ये मीन डिफरेंस का कॉलम है और इसमें जो हमारे पास 4th लाइन है वो हमारे पास ये मीन डिफरेंस की ये वाली 4th लाइन। ठीक है, तो 93 को हम 93 की रो में जाएंगे और जैसे 4 के कॉलम में ये 0 1 2 3 और ये हमारे पास 4। ठीक है, तो ये 93 को हमने जो है वो 93 की रो में इधर से गए और ऊपर से 4 के कॉलम में आए। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 2। ठीक है, तो वो 2 इसमें हमें ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। ठीक है, तो 9713 में 2 प्लस करेंगे तो 9715 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस किया तो मैंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है, तो ये आ गया 9715। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लॉग 9.364 जो है वो इक्वल आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक में प्लस किया जाता है मैंटीसा को और वो है 9715। इसमें 0 प्लस करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.9715। ठीक है, तो हमारे पास इस वैल्यू का जो लॉग है, लॉग 9.364, वो क्या आ गया 0.9715, 0.9715। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वैल्यू का लॉग आ गया प्लस अब इस वैल्यू का हमें लॉग लेना है और ये है लॉग 21.64। ठीक है, तो अगेन हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लेने के लिए हमें डेसिमल को देखना है। तो डेसिमल यहाँ पे है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इसने आना है। तो देखिए पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव होता है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है। और कितने डिजिट जा रहा है 1 डिजिट, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। ठीक है, जितने डिजिट पॉइंट मूव करता है वो उतना उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब इसका मैंटीसा लेंगे और हमारे पास 4 नंबर्स कौन से हैं 2 1 6 4। तो हम 21 को 6 में और फिर 4 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 21 पे और 21 को हमने देखना है 6 के कॉलम में। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 का कॉलम और इधर से 21 की रो। ठीक है, तो यहाँ पे 21 की रो में 6 के कॉलम में जो नंबर है हमारे पास, इसको अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास 21 की रो है और ये ऊपर से 6 का कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 3345, 3345 प्लस आगे है हमारे पास नंबर 4। ठीक है, तो अब हमें मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में देखना है। ठीक है, ये हमारा मीन डिफरेंस का 4 का कॉलम और इधर से हमने 23 की रो में जाना है और उधर से 4 के कॉलम में देखना है। ठीक है, तो यूं हम 23 की रो में मूव किए इधर से और इधर से 1 2 3 4। तो ये 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में यहाँ पे जो नंबर है 23 की रो में वो हमारे पास नंबर है यहाँ पे 7। ठीक है, ये 23 की रो है और ऊपर से हम जो है वो 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में आए तो यहाँ पे नंबर है 7। ठीक है, तो ये 7 इसके अंदर हमने ऐड कर लेने हैं, प्लस कर लेने हैं दोनों वैल्यूज को। तो इन दोनों को हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो प्लस कर लेंगे। तो इनको ऐड करते हैं तो यूं हमारे पास आ जाएगा 3345 प्लस 7। तो इसमें 7 ऐड किए तो ये हमारे पास आ गया 3352। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो 0 पॉइंट करके इसको लिखेंगे और आगे आ गया 3352। तो अब हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं log 21.64 और कैरेक्टरिस्टिक इसमें प्लस करेंगे मेंटीसा और वो है 0.3352। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 1 प्लस 0.3352, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 1.3352। तो इस वैल्यू का जो लॉग है हमारे पास 21.64 का वो क्या आ गया 1.3352। ठीक है, 1.3352 और आगे है हमारे पास माइनस, तो आ गया माइनस। अब इस वैल्यू का लॉग लेंगे और ये है log 3.21, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। ठीक है, और मेंटीसा लेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल है वो ऑलरेडी करेक्ट प्लेस पर मौजूद है, तो पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होगा, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। अब इसका मेंटीसा लेंगे 321 का, हम 32 को 1 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो इधर से हम जो है वो लॉगरिथम टेबल में आ गए और ये हमारे पास है 32 और 32 को हमने 1 के कॉलम में देखना है। ठीक है, तो ये पहला जो कॉलम होता है ये 0 का, उसके बाद आगे वाला 1 का। तो 32 को 1 में देखने से हमारे पास आ गया 5065। ठीक है, 5065। तो ये हमारे पास जो है वो इसका मेंटीसा आ गया। ठीक है, 5065। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका मेंटीसा डेसिमल पार्ट में लिखा 5065। तो यहाँ पे लिखेंगे log 3.21 इज इक्वल टू पहले कैरेक्टरिस्टिक और फिर इसमें प्लस करेंगे मेंटीसा 0.5065। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0.5065। ठीक है, तो log इस वैल्यू का लेके हमारे पास आ गया 0.5065। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है 3 से। ठीक है, तो इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0.9715 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो जो वैल्यू आ रही है वो है 0.32। तो हम फर्स्ट 4 डिजिट लेंगे डेसिमल के बाद। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.323238। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट हम डेसिमल के बाद हमने लिए, 0.3238 आ गया, प्लस आगे वाली वैल्यू ऐसे की वैसे लिख लेते हैं 1.3352 माइनस 0.5065। ठीक है, अब इस वैल्यू को सारी को हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065। तो इस सारे को कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 1.1525। ठीक है, अब इस वैल्यू को जो है हमने आगे सॉल्व कर लेना है और यहाँ पे लॉग है और इसको खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स में हम एंटी लॉग ले लेंगे। इधर भी इस वैल्यू से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और फिर आ गया log x और इधर भी इस वैल्यू से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और आगे आ गया हमारे पास 1.1525। लॉग एंटी लॉग से कट हो गया, बाकी हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो उसके लिए हम जो है वो एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाएंगे। ठीक है, और एंटी लॉगरिथम के टेबल में हमने जाना है और हमने देखना है हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1.1525। तो एंटी लॉग जो है वो डेसिमल पार्ट का होता है, तो हमने 0.15 को पहले 2 में और फिर आगे 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। तो 0.515 को हम 2 में देखेंगे। ठीक है, तो ये हम आगे 0.15 पे और ये 0 का कॉलम है, ये 1 का और ये 2 का। ठीक है, तो इसको हमने 2 के कॉलम में देखना है, ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो 2 के कॉलम में 0.15 को देखा तो ये आ गया 1419। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 1419 प्लस आगे 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने 0.15 को देखना है। ठीक है,
तो 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में जाएंगे, ये 0 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0.15 को हमने 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा, तो यहाँ पे नंबर आ गया 2, ठीक है। तो ये 2 हमने इसमें प्लस कर लेने हैं, 1419 प्लस 2, तो ये आ गया 1421, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1421। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 1, तो ये 0 की प्लेस होती है और ये 1 की प्लेस, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।